केंद्र ने डीडीसीए में कथित घोटाले की जांच के लिए दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त गोपाल सुब्रमण्यम पैनल को असंवैधानिक और गैर कानूनी बताया है। उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा लिखे खत के मुताबिक दिल्ली सरकार के पास डीडीसीए संबंधी मामलों में जांच आयोग गठित करने का अधिकार ही नहीं है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने डीडीसीए मामले की जांच के लिए बने गोपाल सुब्रमण्यम आयोग के बारे में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को खत भेजा है, जिसमें लिखा है कि आयोग का गठन असंवैधानिक और गैर कानूनी है। इस बीच केंद्र सरकार ने भी कहा है कि दिल्ली सरकार के पास डीडीसीए संबंधी मामलों में जांच आयोग गठित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने की राह पर हैं। पीडीपी ने राज्यपाल को उनकी नियुक्ति के लिए पत्र लिखा है। वहीं गठबंधन के मुख्य घटक दल बीजेपी ने कहा है कि उसे महबूबा की नियुक्ति से कोई आपत्ति नहीं है। आज श्रीनगर में भाजपा की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता महबूबा मुफ्ती के नाम पर अपनी सहमति को लेकर फैसला देंगे। जम्मू कश्मीर में नए मुख्यमंत्री के चयन पर उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि शाम तक स्थिति साफ हो पाएगी। 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2016 के दूसरे संस्करण की शुरुआत आज कोलकाता में हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समिट में उद्घाटन भाषण दिया। सम्मेलन में अमेरिका, इटली, ब्रिटेन समेत कई और देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार घरेलू विकास के आधार पर आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने की कोशिश कर रही है। कोलकाता में बंगाल वैश्विक व्यापारिक सम्मेलन को किया संबोधित, कहा निर्माण क्षेत्र में दिख रहे हैं अच्छे नतीजे, व्यापार को और सुविधाजनक बनाने पर भी दिया जोर। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन व्यवस्था की ट्रायल की मियाद 15 दिनों से ज्यादा करने के दिए संकेत। दिल्ली हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा, प्रदूषण स्तर की जांच के लिए 15 दिनों का वक्त नहीं है काफी। अदालत ने फैसला सोमवार तक के लिए किया सुरक्षित। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में गत रात गश्त के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक कांस्टेबल का नाम नव कुमार हेद बताया गया है। घटना महिषादल इलाके की है। कुछ लोगों को उन्होंने संदिग्ध रूप से घूमते हुए पाया। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो इन व्यक्तियों ने कांस्टेबल पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कांस्टेबल नव कुमार बुरी तरह घायल हो गए और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने मंत्रालय को एक पत्र लिखकर पठानकोट आतंकी हमले की निंदा की है। स्वरूप ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। स्वरूप ने ट्वीट कर ये भी कहा कि इंडोनेशिया ने किसी भी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की है और कहा है कि इस प्रकार की घृणित हिंसा को किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से 6 सप्ताह के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने को कहा है। केंद्रीय सूचना आयोग के आरटीआई के अंतर्गत शिकायत और याचिका सुनने का अधिकार प्राप्त है। केंद्रीय सूचना आयोग को आरटीआई के अंतर्गत शिकायत और याचिका सुनने का अधिकार प्राप्त है। इस आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 10 सूचना आयुक्त होते हैं, जबकि इस समय सिर्फ 7 सूचना आयुक्त कार्यरत हैं। उच्चतम न्यायालय आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता और अन्य को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2 फरवरी से अंतिम सुनवाई शुरू करेगा। केंद्र सरकार ने सांड को काबू में करने के परंपरागत खेल जल्लीकट्टू से पाबंदी हटा ली है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टी एक लोकप्रिय खेल रहा है। हालांकि पशु प्रेमी संगठन इस खेल का विरोध करते रहे हैं। तमिलनाडु सरकार के अलावा कई किसान संगठनों ने भी मांग की थी कि केंद्र सरकार कानून में बदलाव करे। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने जल्लीकट्टू को मंजूरी देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। आईएएस अधिकारी अमिताभ कांत को नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है। कांत वर्तमान में संवर्धन विभाग में सचिव हैं। वे अगले महीने रिटायर होने के बाद नीति आयोग में सीईओ का पद संभाल लेंगे। वे 1980 बैच के कैरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। लीबिया के पश्चिमी ज़्लैटन शहर में एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर ट्रक बम हमले में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। एक स्थानीय सुरक्षा सूत्र ने बताया कि इस तटीय शहर के मध्य हिस्से में एक आत्मघाती हमलावर ने एक पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में विस्फोटकों से लदा एक ट्रक विस्फोट कर उड़ा डाला। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग की ताज़ा जारी रैंकिंग में भारत के सिरिल वर्मा ने जूनियर वर्ग में लंबी छलांग लगाते हुए पहली पायदान हासिल की है। सिरिल वर्मा इस रैंकिंग में 11 स्थान के फायदों के साथ पहली पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं महिला वर्ग में भारत की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल दूसरी पायदान पर बनी हुई हैं। वहीं पीवी सिंधु 12वीं पायदान पर हैं। पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत
शीर्ष 10 खिलाड़ियों में शामिल एकमात्र भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में इंडो स्विस जोड़ी ने एंड्रुजा क्लेपेक और एला कुदरियातसेवा की जोड़ी को सीधे सेट्स में 6-3, 7-5 से मात दी।